ये पिंटू का जन्म 2015 से पहले हुआ और अक्सर खांसी जुकाम बुखार पिंटू को आता था, जैसे कि आप में से बहुत लोगों को आता होगा या सभी को बचपन में, ये एक नॉर्मल बात है और अपने आप ही हम ठीक होते आए हैं, तभी हम जिंदा हैं। और जब भी पिंटू को खांसी जुकाम बुखार आता था हम बोलते थे पिंटू को जुकाम हो गया, खांसी हो गया, बुखार हो गया। लेकिन 2015 में याद कीजिए उस समय जब प्रोपेगेंडा मीडिया में आने लगा कि भाई H1N1 आ गया है, स्वाइन फ्लू आ गया है, एक माहौल बना दिया, स्कूल कुछ दिन के लिए बंद हो गए, मॉल बंद हो गए, लोग मास्क पहन के निकलना अनिवार्य हो गया था, याद कीजिए। और तब मैंने जाना नहीं, इसको खांसी जुकाम बुखार नहीं बोलना है, इसको H1N1 बोलना है। यानी कि 2015 ऑनवर्ड्स जब भी पिंटू को खांसी जुकाम बुखार आता था उसका नया नाम था H1N1। अरे भाई पिंटू को H1N1 हो गया, लेकिन फिर पिंटू अपने आप ही ठीक होता रहा जैसे कि नॉर्मली होता है। लेकिन 2020 आते आते इस बार जब पिंटू को खांसी जुकाम बुखार आया तब प्रोपेगेंडा मीडिया में देखा कि भाई ये तो कोविड है, यानी कि अब से कोविड बोलना पड़ेगा, और साथ में इसका एक रेमेडी भी आई और वो है थाली बजाओ ताली बजाओ। तो 2020 ऑनवर्ड जब भी पिंटू खांसी जुकाम बुखार आता वो तो कोविड हो गया है और साथ में थाली बजाने लगते थे और ताली बजाने लगते थे और वो पिंटू अपने आप ठीक भी होता रहता था। मुझे तो लगता है पिंटू के ठीक होने में थाली बजाना और ताली बजाने का बहुत अच्छा रोल होगा। और मुझे एक सोल्यूशन मिल गया कि पिंटू को अब जब खांसी जुकाम बुखार, मेरा मतलब जब कोविड हो गया तो जो कि 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में होता रहा, जैसे कि साल में एक बार हम में से हर एक को फ्लू होगा ही। इसे फ्लू बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इंग्लिश बोलते हैं। फिलहाल इसको कोविड बोला गया और थाली बजाया और पिंटू भी ठीक होता रहा। और ये प्रथा चलती रही। अब 2025 आ गया है और पिंटू को अभी फिर से आप देख रहे हैं खांसी जुकाम बुखार है और फिर वही हमने थाली और ताली उठाया, तभी प्रोपेगेंडा मीडिया में आ गए भाई अब अगर किसी को फ्लू हो जाए, खांसी जुकाम बुखार, स्नीजिंग, कफ, कोल्ड अगर हो जाए तो उसको हमें बोलना है HMPV। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या पागल आदमी है, ये तो पिंटू, ये तो कोई इंसान नहीं है, तो एक डॉग है, ये तो टेडी बियर है। आप सही सोच रहे हैं कि भाई हम मूर्ख और पागल व्यक्ति हैं, ऐसा समझती है आज की मीडिया, प्रोपेगेंडा मीडिया मूर्ख और पागल बनाने में लगी हुई है। याद रखिए कि फ्लू, जिसे हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, मतलब जहां पे रेस्पिरेटरी इस तरह की प्रॉब्लम हो, खांसी जुकाम बुखार आना, इसे फ्लू बोलते हैं या फिर ILI बोलते हैं। फिर वो फ्लू की वजह कुछ भी हो, वो कोरोना वायरस हो, वो राइनो वायरस हो, या कफ एंड कोल्ड, कॉमन कोल्ड वायरस हो, या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस हो, या H1N1 हो, या H2N2 हो, या फिर वो कोरोना के नाम से वो हो, या फिर अभी का जो लेटेस्ट सेंसेशन है HMPV क्यों ना हो। याद रखिए कि हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें हमेशा हर पल, इवन इस पल भी आपके और मेरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में इस तरह के सारे वायरस रहते हैं, निवासते हैं, ये उनका रेजिडेंस है। लेकिन कभी कभी जब हमारा वेदर चेंज होता है या हमारी इम्यूनिटी थोड़ी फ्लक्चुएट करती है तो हमें साल में एक बार, दो बार, कभी कभी 3 बार भी फ्लू हो जाता है, ILI हो जाता है। और उस ILI का मतलब ILI है, फ्लू का मतलब फ्लू ही है। उसके लिए वो H1N1 है या कोरोना है या HMPV है, ऐसा पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। और जो टेस्ट किए जा रहे हैं अभी आप देख रहे होंगे कि अहमदाबाद में एक केस पकड़ा गया, मुंबई में एक केस पकड़ा गया, बैंगलोर में एक नया केस, छोटा बच्चा 6 महीने का, उसको HMPV हो गया है। दरअसल वो फ्लू हो गया है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो गया, वो तब तक होता रहेगा जब तक कि आप जिंदा हैं। ये हमारी बॉडी की एक प्रवृत्ति है और ये हर साल होता है और सदियों से होता है और सदियों तक चलता रहेगा। लेकिन इस साल का उसका ब्रांड नेम है HMPV और यानी कि खौफ का माहौल बनने लगा है। एक बार पीछे ले जाता हूं आपको, 2020 में जो माहौल ऐसा था कि घर में दुबक के बैठ गए थे, 2-2, 3-3 मास्क लगा के बाहर बड़े ही डर के साथ अब निकलते थे। दरअसल वो भी एक फ्लू था जो कि हर साल आता ही है, लेकिन तब ब्रांडिंग इतनी भयानक कर दी गई कि आप दुबक के डर के घर पे बैठ ही गए। उस वक्त मैंने आपको बताया था H1N1 के टाइम पे, सो कॉल्ड H1N1 के टाइम पे मैंने आपको बताया था 3 स्टेप फ्लू डाइट, यानी कि अगर आप फ्रूट जूस एंड सिट्रस फ्रूट जूस एंड कोकोनट वाटर पे 3 दिन रहते हैं, इसे हम बोलते हैं 3 स्टेप फ्लू डाइट, तो इस तरह की खांसी जुकाम बुखार एकदम गायब हो जाते हैं। और यही हमने किया। हमारे हजारों पूरे देश में पेशेंट्स हैं जिनको देखने की हमारे नाइस एक्सपर्ट, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा के एक्सपर्ट, करीब 850 थे उस वक्त, 2020 की बात मैं बता रहा हूँ, ने घर घर जाके लोगों के मास्क उतार के उनको 3 स्टेप फ्लू डाइट करवाया और बहुत सारे लोग
ठीक हो गए 3 से 7 दिन में और आज भी जिंदा हैं। और बल्कि अहमदनगर में हमारा देश का सबसे बड़ा प्राइवेट कोविड सेंटर, हम इसे फ्लू सेंटर बोलते हैं, उसमें करीब हजारों लोग, 1100 बेड का सेंटर था। वहां जितने लोग आए, जैसे विजुअल में देख रहे हैं, उन सबको 3 स्टेप फ्लू डाइट दिया। और NIN, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इस पे ऑब्जर्वेशन स्टडी किया और उन्होंने पाया कि सारे के सारे ठीक हो गए, किसी एक की मृत्यु नहीं हुई, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, कोई दवाई नहीं दी गई और वो अपने हंसी खुशी घर जाते रहे। ये वही समय था जब आप देखिए एक और वीडियो साथ ही साथ बाकी हॉस्पिटल में जो चल रहा था, किस तरह का एक खेल, एक भूत का खेल चल रहा था, मानो ऐसे कि ऐसी बीमारी आ गई जैसे कोई एटम बम फटने वाला हो। तो खैर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी कभी या अभी दोबारा से अगर आपको फ्लू हो जाए, जो कि वेदर चेंज में होता ही है, तो उसमें भी आपको 3 स्टेप फ्लू डाइट करना है 3 दिन के लिए। और अगर आपको फीवर है, टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को रोकने के लिए, नीचे लाने के लिए पैरासिटामोल नहीं लेना है। आपका ये फीवर लिंगर ऑन करता रहेगा। आपको करना है व्हाट वी कॉल एज लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन क्या होता है? बहुत बड़ा सिंपल, ऐसा एक बाल्टी लीजिए और बाल्टी में 42 डिग्री सेल्सियस पानी, यानी कि बहुत गर्म पानी, और दोनों पैर को बाल्टी के अंदर जैसे मैंने डाला ऐसे आपको डाल के रखना है फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट तक 42 डिग्री सेल्सियस पानी मेंटेन रहना चाहिए। और ऐसा करेंगे तो 30 मिनट के बाद जब पैर हटा लेंगे तो आप देखेंगे कि आप फील करेंगे कि आपका टेम्परेचर अपने आप ही फीवर नीचे उतरेगा। याद रखिए, फीवर कोई बीमारी नहीं है। फीवर हमारे बॉडी का एक टूल है, एक हथियार है बीमारी से लड़ने का, वायरस से फाइट करने का। तो फीवर के उतरने के साथ साथ आप देखेंगे कि जो सिम्टम्स थे, बॉडी एक था, वो कोल्ड था, कफ था, हेडेक था, वो भी आपका गायब होने लगेगा। और ये जरूरी है कि 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना है। ये तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मैंने कंट्रोलर लगाया हुआ है जिससे 42 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होता है। यही हम अपने हिम्स हॉस्पिटल में पेशेंट्स को कराते आए हैं काफी समय से। लेकिन आप जुगाड़ कर सकते हैं, एक बाल्टी 42 डिग्री, एक और बाल्टी रख लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस। हर 5 मिनट में एक पानी एक्सचेंज कीजिए ताकि 42 डिग्री सेल्सियस मेंटेन हो। इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात। एंड 3 स्टेप फ्लू डाइट, दैट इज ऑल। और रहा सवाल आज का कि जो प्रोपेगेंडा मीडिया दिखा रहा है, ये आपको बताना चाह रहा है, क्योंकि वो समझते हैं कि हम मूर्ख और पागल व्यक्ति हैं, कि भाई HMPV बड़ा खतरनाक है, डेंजरस है, ऐसा कोई माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस माहौल को अगर आपको समझना है, उसकी सच्चाई जाननी है, तो एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। ये एक्सपेरिमेंट हमने कोविड, सो कॉल्ड कोविड के समय में, हम तो फ्लू समय बोलते हैं जो कि हर साल आता है। तो एक्सपेरिमेंट ये जो हमने किया, जो आपको करना है, और मान लीजिए ये आप रैंडम लोग हैं, ये 32 लोग हैं, राइट। कोई भी रैंडम लोग ले लीजिए, 32 या 100 लोग ले लीजिए, और इन सब पे ये जो HMPV का RT-PCR टेस्ट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, जो इसके लिए टेस्ट किट बनाया है, उस टेस्ट किट से इन सबका ये चाहे हेल्दी हो, अनहेल्दी हो, कैसे भी हो, रैंडम लोगों का टेस्ट कराइए। आप आएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे। 10% ऑन एवरेज, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पॉजिटिव आ जाएंगे कि ये एक पहला 32 में से दूसरा, ये तीसरा, 4 लोग, अरे भाई इन सबको HMPV हो गया, चाहे सिम्टम कुछ भी ना हो। लेकिन अभी हैरान करने वाली बात है, इन्हीं लोगों में दोबारा से HMPV RT-PCR टेस्ट कराएंगे तो आप पाएंगे कि इस बार भी लगभग 10-15% पॉजिटिव आ गए। लेकिन इस बार जो पॉजिटिव आए वो ये नहीं आए, इस बार जो पॉजिटिव आए वो दूसरे वाले कोई 3-4 लोग पॉजिटिव आ गए। जितनी बार ये खेल करेंगे उतनी बार आपका रिजल्ट ऐसे ही रैंडम आएगा, जैसे कि कोई कॉइन टॉस का रिजल्ट आता हो या कोई जो डायस यूज करते हैं खेलने के लिए वो रिजल्ट आता हो। तो एक फ्रॉडलेंट टेस्ट, जो कि टेस्ट है ही नहीं, उसके माध्यम से उसको बेसिस बना के आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप खतरे में हैं, ताकि आप डर जाएं। याद रखिए, आपके लिए लूटना आसान तब होता है, आपको लूटना आसान तब होता है जब आप डरे हों, सहने हों। तो खैर, इस डर से बाहर कैसे निकलना, बड़ा सिंपल है। इस बार हमने जुगाड़ किया 23 जनवरी, जो कि सुभाष चंद्र बोस जयंती है, उस दिन पूरे देश में हम लॉन्च कर रहे हैं डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम। यानी कि आप जहां भी रहते हैं, जिस भी शहर गांव में रहते हैं, उस शहर में ही हमारा क्लिनिक 23 तारीख को ऑपरेशनल हो जाएगा। और स्क्रीन पे दिए हुए नेशनल हेल्पलाइन नंबर से आपके शहर का क्लिनिक का एड्रेस वगैरह आप पता कर सकते हैं। और जब भी अगली बार आपको वही HMPV या फिर उसे फ्लू बोलना चाहिए, ILI बोलना चाहिए हो जाए, जो कि हर साल होता है, तो बिल्कुल घबराइए मत। या तो जो मैंने बताया वो कर लीजिए, या फिर आप
हमारे क्लिनिक पहुंच जाइए। मैंने अपने सारे सेंटर में बोल रखा है कि कोई भी अगर फ्लू के लिए आईएलआई के लिए आएगा तो उनसे आप एक भी पैसा नहीं लेना, ये फ्री सर्विस टू द नेशन। तो मकसद सिर्फ ये है कि जो एक बार उल्लू बनाया गया, लॉकडाउन लगा दिया गया, वो दोबारा ना हो। वो लॉकडाउन लगा ही इसलिए क्योंकि आप डर गए थे, वो डरा पाए थे, तो इसलिए आपने सच्चाई जानी नहीं। जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया, ये एक्सपेरिमेंट मैंने पहले भी किया, 2021 में करके दिखाया कि भाई जो कोविड टेस्ट उन्होंने बोला, वो कोविड टेस्ट कितना रैंडम है कि जब भी आप किसी भी 100 लोगों पे कोविड टेस्ट करेंगे, आरटीपीसीआर टेस्ट, तो हर बार कोई 10% लोग ऑन एवरेज विल कम आउट टू बी पॉजिटिव, लेकिन दोबारा जब टेस्ट रिपीट करेंगे तो कोई और 10% हो जाएंगे और वो 10% जो पॉजिटिव आए थे वो नेगेटिव हो जाएंगे। ये नेगेटिव पॉजिटिव का खेल है जो आपके साथ खेला जा रहा है, और जो किताब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। सारे एविडेंस इसमें दिए हैं, और जो मैंने आपको बताया अपने डॉक्टर से आप इससे मशवरा ले सकते हैं। वो चुप हो जाएंगे, आपको जवाब नहीं देंगे, लेकिन वो ये नहीं बोल पाएंगे कि जो मैं बोल रहा हूं वो गलत है। अगर किसी ने मुझे गलत साबित कर दिया, यानी कि अगर रिजल्ट कंसिस्टेंटली हर बार एक ही तरह के लोगों का पॉजिटिव आता है, बाकी तरह के लोगों में एक बार नेगेटिव आया तो अगली बार भी नेगेटिव आता है, उसी वक्त अगर दोबारा करें तब भी, तो मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। तो मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि हमें जागना होगा, हमें जागना होगा और देश को लुटने से बचाना होगा। और इसमें आपकी भूमिका बहुत ज्यादा है, क्योंकि डर में आप हैं, क्योंकि हम मूर्ख और पागल व्यक्ति हैं। ऐसा ही आजकल का प्रोपेगेंडा मीडिया, आजकल का फार्मा कंपनी, इवन जो हेल्थ मिनिस्ट्री हमें और आपको समझती है। तो खैर, अगर आप हमारे क्लिनिक नहीं आना चाहते हैं तो भी एक रास्ता है। और 23 तारीख को, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन, मैं ये कैलेंडर लॉन्च कर रहा हूं, द पैंडेमिक कैलेंडर 2025 और द कैंसर कैलेंडर 2025। और इस कैलेंडर को आप मुफ्त में पा सकते हैं, जो स्क्रीन पे दिया लिंक में जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। 23 तारीख तक जो लोग ऑर्डर करेंगे हम फ्री में भेजेंगे। सिर्फ कुरियर के जो छोटे मोटे चार्जेस 50-100 रुपए वो आपको देने होंगे, बट दिस विल कम फ्री टू योर होम। और इसमें आप देखेंगे, पढ़ेंगे सारे एविडेंस, तो आपको समझ आ जाएगा बड़े से बड़ा दिखने वाली बीमारी, चाहे उसे कैंसर का नाम दें या ये पैंडेमिक बोल दें, उसका आसान से आसान सोल्यूशन जो घर बैठे आप कर सकते हैं वो आपको मिल जाएगा। यानी कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारे हॉस्पिटल भी आने की जरूरत नहीं, हमारे क्लिनिक आने की जरूरत नहीं। जरूरत है तो इस नॉलेज को प्राप्त करने की, जो कि मुफ्त में आप पा सकते हैं टिल 23 जनवरी, सुभाष चंद्र बोस जयंती। इसी दिन 12 बजे मैं आपको लाइव मिलूंगा, स्क्रीन पे दी हुई लिंक coronakaal.tv में जाके आप लाइव मुझसे जुड़िए, और उस दिन मैं आपको खास ट्रेनिंग दूंगा इसी पे आधारित, और उस खास ट्रेनिंग से आपके दिमाग की बत्ती खुल जाएगी, आपके अंदर का भय होपफुली वो चला जाएगा, और जो हम सहमे हुए रहते हैं इस प्रोपेगेंडा मीडिया की वजह से या इस तरह के कुछ गुमराह करने वाले डॉक्टरों की वजह से, उससे, उसके ट्रैप से आपको बाहर आने में मदद मिलेगी। तो खैर, अब एक बार फिर से थोड़ा पिंटू पे आ जाते हैं। पिंटू का नाम पिंटू क्यों पड़ा? क्योंकि पिंटू का जन्म मलेशिया के एयरपोर्ट में। एक्चुअली मलेशिया एयरपोर्ट से मैंने ये खरीदा था, और जब खरीदा तो क्या नाम रखे इसका, तब हर जगह मलेशिया एयरपोर्ट में जाएंगे तो पिंटू 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 लिखा हुआ है। मुझे लगा कि बहुत बड़ा आदमी कोई होगा, हर जगह पिंटू। एक्चुअली पिंटू मलेशियन भाषा में उसका नाम है, उसका मतलब होता है गेट, डोर, दरवाजा, राइट। तो इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे जो 500 क्लिनिक हैं वो उसके दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं, और कोई भी बीमारी का आपको भय अगर है, या आपको लगता है कि आप कैंसर या हार्ट डिजीज या किडनी फेलियर से पीड़ित हैं, तो एक बार आप हमारे इनमें से जो भी आपके घर के पास में क्लिनिक है वहां आइए जरूर। और इसमें एक फिक्स प्रोटोकॉल है, एक इरेस्पेक्टिव ऑफ द डिजीज। हाँ, फ्लू में, आईएलआई में या फिर फीवर वगैरह में इसमें तो फ्री है, जो कि मैंने अपने सारे एक्सपर्ट्स को बोला हुआ है, डॉक्टर्स को बोला हुआ है। लेकिन इसके अलावा बाकी बीमारियों के लिए फिक्स चार्ज महीने का 6,500, राइट। तो जिसमें जब आप हमारे क्लिनिक में जाएंगे तो सीधा आप मेरे हेड ऑफिस, जहां पे मैं बैठा हूं फरीदाबाद, यहां से जुड़ जाएंगे, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मेरे जो कोर टीम के डॉक्टर्स हैं उनसे आपकी बात होगी, और हमारे एक्सपर्ट जिनको मैंने डायरेक्टली ट्रेन किया है, इनमें से अधिकतर लोग वही हैं जो वो कोविड के टाइम पे जिन्होंने नाइस एक्सपर्ट, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंसर केयर एक्सपर्ट्स बन के ट्रेनिंग लेके देश में लाखों लोगों को भय से निकाला और भय के इस जाल से निकाला। तो खैर, एक शुरुआत, नई शुरुआत कर रहे हैं हम 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन, आजादी फ्रॉम दीज काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा, दीज काइंड ऑफ फियर, और हम आजाद रहें, और इस तरह के दोबारा घोटाले वाले लॉकडाउन में के जाल में ना फंसे,
याद रखिए, जब भी इस तरह के लॉकडाउन में फंसते हैं, गरीब और गरीब होता जाता है और कुछ लोग और अमीर बनते जाते हैं। इसका स्क्रीन पे दिए हुए ऑक्सफैम रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, अपने आसपास देखिए तो आपको पता चल जाएगा। तो खैर, मिलेंगे ऑन 23rd of Jan, सुभाष चंद्र बोस जयंती, 12 बजे कोरोनाकाल.tv पर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। अगर आप अपना क्लिनिक स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने एग्जिस्टिंग क्लिनिक को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने क्लिनिक में DIP डाइट, 3 स्टेप फ्लू डाइट या ग्रैड सिस्टम फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीज या सर्केडियन चार्ट या 0 वोल्ट थेरेपी फॉर ऑल काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज या पेन मैनेजमेंट के लिए एक्यूप्रेशर या आयुर्वेदिक पंचकर्मा, वेजो स्टिमुलेशन थेरेपी फॉर बेटर ब्लड सर्कुलेशन या डैन प्रोटोकॉल फॉर लंग डिजीज, ये सारे प्रोटोकॉल अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक www.bishrup.com/clinic में जाके फॉर्म भरें।